नमस्कार मित्रों, मैं जगराम कौटिल्या बलरामपुर कोचिंग से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी वो समसामयिक मुद्दों पर रहेगी। समसामयिक मुद्दों मतलब जो घटनाएं लेटेस्ट घट रही हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो फिर जो लेटेस्ट घटनाएं हैं देखिए। मिस यूनिवर्स 2021, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 21 साल के बाद भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। और ये मिस यूनिवर्स 2021 ये खिताब मिला चंडीगढ़ की हरनाज संधू को। चंडीगढ़ की हरनाज संधू को 21 साल के बाद, 21 वर्ष के बाद। इसके पहले ये तीसरे क्रम की हैं। इसके पहले जो सबसे पहले मिला 1994 में सुष्मिता सेन को। उसके बाद 2000 में ये पहला मिला, ये दूसरा 2000 में लारा दत्ता को। और ये जो होस्ट करवाया है मिस यूनिवर्स, ये इज़राइल में हुआ है। इज़राइल। अब देखिए इज़राइल के जो पीएम हैं नेफ्ताली बेनेट। इज़राइल के हमारे देश भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो अभी क्वाड न्यू बना हुआ है उसमें इज़राइल भी है। इज़राइल के साथ भारत के साथ क्वाड न्यू में भारत, अमेरिका, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और इज़राइल। ठीक, ये हुआ मिस यूनिवर्स 2021। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भारत की कैबिनेट ने लड़कियों के शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देने का प्रस्ताव किया है। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। ये जो प्रस्ताव करने वाली समिति है, क्योंकि एग्जाम में समिति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। समिति कौन सी है? जया जेटली समिति। जया जेटली समिति। और अभी ये संसद में जाएगा, लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। यहाँ एक चीज़ और है कि जो वोट डालने की उम्र है वो 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था,
पहले 21 वर्ष था, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये संविधान के 61वें संशोधन द्वारा, संविधान में 61वें संशोधन, संविधान में 61वें संशोधन 1989 के द्वारा, 1989 के द्वारा, ठीक। उसके बाद उसके बाद अगली जानकारी है CDS बिपिन रावत के विमान दुर्घटना में वीर गति प्राप्त करने के बाद अब उनके स्थान पर थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया। मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया। ये जो CDS की जो पहल की गई थी वो 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था वहीं से इसकी पहल हुई थी। कारगिल युद्ध 1999 से इसकी पहल हुई थी। आप सभी को याद होगा कि कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र का अवार्ड मिला। आप लोग जानते हैं कि सेना में जो वीरता का जो अवार्ड होता है वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक होता है युद्ध के टाइम और एक होता है जब युद्ध ना हुआ हो, यानी शांत के टाइम। युद्ध के टाइम कौन कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वीरता का? ये हो युद्ध के टाइम, युद्ध के समय, और एक होता है शांत के समय। शांत के समय, युद्ध के समय कौन कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था
मेजर सोमनाथ शर्मा। पहला जो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा के बाद फिर परमवीर चक्र मिला ही नहीं। और महावीर चक्र अभी हाल ही में मिला था कैप्टन बी संतोष बाबू जो बिहार रेजिमेंट के थे। कैप्टन बी संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के थे, इनको मिला था। और उसके बाद वीर चक्र अभी हाल ही में मिला है वर्धमान को ये तो गलवान घाटी के थे जो शहीद हुए थे, कैप्टन बी संतोष बाबू। और एक वर्धमान को वीर चक्र वर्धमान को वीर चक्र भी मिला था। और उसके बाद ये एक शांत के टाइम जो पुरस्कार दिया जाता है ये होता है अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। ये सम्मान जो वीरता का सम्मान है ये सिविलियन को भी मिल सकता है, यानी भारत के किसी नागरिक को भी मिल सकता है जिन्होंने काफ़ी साहसी का कार्य किया हो। और उसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे इसका शिलान्यास हुआ ये हुआ है शाहजहांपुर यूपी में। ये मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेस वे है। प्रयागराज टोटल 594 किलोमीटर। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। उसके बाद अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में। उसके बाद एक रक्षा औद्योगिक गलियारा ये भी बना हुआ है। कहाँ पर? झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारा झांसी में बना हुआ। और कुछ और चीज़ें
उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और नोएडा में ही फिल्म सिटी बन रही है। नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हुआ है। कुशीनगर, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। कुशीनगर में भी, और कुशीनगर क्यों फेमस है? यहाँ पर भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और कुशीनगर में एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनी है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भी बनी है। ये हुआ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश और असम की मनोहरी गोल्ड टी, असम की मनोहरी गोल्ड टी, ये भारत की सबसे महंगी चाय है। भारत की सबसे महंगी चाय। इसका जो दाम है 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम। असम से जुड़ा कुछ क्वेश्चन। असम की स्थापना किसने की थी? गोपीनाथ बारदौली। असम में एक मंदिर फेमस है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या माता का मंदिर। यहीं पर एक मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला। असम में कई सारे नेशनल पार्क हैं। जैसे मानस, काजीरंगा, रायमोना, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, रायमोना, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकई,
देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पट मानस, काजीरंगा, रायमोना, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकाई। और वहाँ पर एक तेल का कुआं है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तेल कुआं, डिगबोई, डिगबोई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए। और असम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। असम में एक ट्रेन बनी है, ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, एक हॉस्पिटल ट्रेन है, हॉस्पिटल ट्रेन। इसका काम है दूर दराज क्षेत्रों में ये हॉस्पिटल की पूरी सुविधा पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद